हाय दोस्तों। तो आज जो हमारा केस है उसमें एक 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ जो उसके ही स्कूल के बाथरूम में हुआ था। और उस बच्चे का जिसने मर्डर किया था उस कातिल को कोर्ट ने रिहा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। प्रद्युमन ठाकुर जो सिर्फ 7 साल का बच्चा था, वो रायन इंटरनेशनल स्कूल में जो गुड़गांव में है वहां पर पढ़ता था। प्रद्युमन के घर में 4 लोग थे, वो, उसकी बहन और उसके मॉम और डैड। प्रद्युमन पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। प्रद्युमन और उसकी बहन विधि शुरुआत में कुछ दिन स्कूल बस से स्कूल जाते थे, पर कुछ समय बाद प्रद्युमन के पिताजी ने अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए उनको स्कूल तक छोड़ना और लाना शुरू कर दिया। तो उनका रोज यही रूटीन था। ऐसा करते करते दिन आया 8 सितंबर का। 8 तारीख को प्रद्युम्न के पिताजी ने दोनों बच्चों को 7:30 बजे स्कूल में छोड़ दिया और वो फिर घर चले गए। और जैसे ही प्रद्युम्न के पिताजी घर पर आए, उनको स्कूल की तरफ से कॉल आया। स्कूल वालों ने कहा कि जल्दी से आप बादशाहपुर अस्पताल में आइए। अब अचानक स्कूल से ऐसा कॉल आने की वजह से प्रद्युम्न की मां और पिताजी बहुत घबरा गए और वो जल्दी से अस्पताल में पहुंच गए। पर बादशाहपुर अस्पताल में उस वक्त कुछ इशू होने के कारण प्रद्युम्न को वहां से मूव करके आर्टेमस अस्पताल में लाया गया। तो फिर प्रद्युम्न के माता पिता जल्दी से उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। पर जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंच गए, उनको पता चला कि प्रद्युम्न अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुन के प्रद्युम्न के पेरेंट्स को बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि 1 घंटे पहले ही प्रद्युम्न के पापा उसको स्कूल में ड्रॉप करके आए थे। तो 1 घंटे में स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि उनके 7 साल के बेटे की जान चली गई। अब इतने छोटे बच्चे की मौत स्कूल में हुई, ये बात बहुत तेजी से फैलने लगी। जैसे ही ये बात हर जगह फैल गई, तो तकरीबन 11 या 12 बजे पुलिस रायन इंटरनेशनल स्कूल में पहुंच गई और वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। तो 8 तारीख को हुआ यूं था कि प्रद्युमन ग्राउंड फ्लोर पे गया था, जहां पर एक वॉशरूम था जो ज्यादातर बच्चे ही यूज करते थे। फिर थोड़ी देर बाद जब 2nd क्लास के कुछ बच्चे वॉशरूम गए थे, तब उनको प्रद्युमन बाथरूम के ही फर्श पे गिरा हुआ मिला। उसके गर्दन से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। और जब बच्चों ने प्रद्युमन को ऐसा देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने टीचर्स को बुलाया। बाद में प्रद्युमन को कुछ टीचर्स ने और बस कंडक्टर ने उठाया और उसको अस्पताल लेके गए। और जहां पे प्रद्युमन गिरा हुआ था, उधर पुलिस को एक चाकू भी मिला जिस पे पूरी तरह से खून लगा हुआ था। तो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, तो उस बाथरूम में जाने का जो दरवाजा था, वहां पे पुलिस को एक सीसीटीवी लगा हुआ मिला। और फिर उन्होंने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा। तो जिस दिन प्रद्युमन का मर्डर हुआ था, उस दिन स्कूल में बड़े बच्चों के एग्जाम थे, तो इसलिए स्कूल के पैसेज में ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो उनको सबसे पहले प्रद्युमन उस वॉशरूम के अंदर जाते हुए दिखा। और फिर कुछ देर बाद प्रद्युमन अपने घुटनों के बल बाथरूम के दरवाजे के पास आया और वहीं पे वो गिर गया और वही उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। जब दूसरे बच्चों ने प्रद्युमन को ऐसे गिरा हुआ देखा, तो वहां पे बच्चों की भीड़ हो गई। फिर मैंने आपको जैसे बताया, कुछ बच्चे टीचर्स को बुलाने गए। फिर प्रद्युमन को हॉस्पिटल मूव किया गया। फिर पुलिस ने 10 लोगों से पूछताछ की जो प्रद्युमन वॉशरूम के अंदर जाने के बाद अंदर गए थे। फिर इस केस में फंस गए अशोक कुमार, जिन्होंने प्रद्युमन को अस्पताल पहुंचाने में हेल्प की थी। जब वो प्रद्युमन को अस्पताल लेके जा रहे थे, तब अशोक कुमार के शर्ट पे प्रद्युमन के बॉडी का कुछ खून लग गया था। तो अशोक कुमार को उसी ही दिन अरेस्ट कर लिया। बाद में पुलिस ने मीडिया को बताया कि अशोक कुमार 8 तारीख को सुबह के टाइम ग्राउंड फ्लोर पर बैठा था। तब उसने प्रद्युमन को वॉशरूम में जाते हुए देखा और वो भी फिर गंदे विचार लेके प्रद्युम्न के पीछे उस बाथरूम में चला गया और उसके पास एक चाकू भी था और अशोक कुमार प्रद्युम्न के साथ
गंदी हरकतें करने लगा। तो जब प्रद्युमन ने वहां से जाने की कोशिश की या प्रद्युमन ने चिल्लाने की कोशिश की तो अशोक कुमार ने उस चाकू से प्रद्युमन के नेक पर 2 बार चाकू से हमला किया। फिर कुछ दिनों बाद अशोक कुमार ने सब कुछ कबूल भी कर लिया कि उसी ने प्रद्युमन को मारा है। पर अशोक कुमार प्रद्युमन का खूनी नहीं था। पता नहीं अशोक कुमार ने यह कबूल क्यों किया कि उसी ने प्रद्युमन को मारा है। क्या उसको पुलिस ने फोर्स किया या कुछ और रीजन था? फिर 75 दिन के बाद आखिरकार अशोक कुमार को निर्दोष छोड़ दिया गया। उसके बाद यह केस सीबीआई के पास चला गया और फिर सीबीआई ने सामने लाया प्रद्युमन का असली कातिल। तो सीबीआई ने जब इस केस को हाथ में लिया तो उनको यह बात पता चली कि जो चाकू प्रद्युमन के बॉडी के पास पड़ा मिला था उससे तो प्रद्युमन को मारा ही नहीं गया। जिस चाकू से प्रद्युमन को मारा गया था वो चाकू तो बाथरूम में ही अंदर की साइड छुपा के रखा था। फिर सीबीआई जब फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने को बैठी तब उनको एक ऐसी क्लिप दिखी जहां पे उनको अपना असली कातिल मिल गया था। तो उस क्लिप में सीबीआई को दिखा एक बच्चा जो 11 स्टैंडर्ड में पढ़ता था और सीसीटीवी में दिखा कि वो बच्चा जब बाथरूम के अंदर जा रहा था तो उसके शर्ट के अंदर चाकू जैसे शेप का कुछ रखा हुआ था और उसी 16 साल के बच्चे ने मारा था प्रद्युमन को। उस बच्चे का नाम, उसकी कोई भी जानकारी कभी भी सामने नहीं आई क्योंकि उसके माता पिता ने कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की थी कि उसकी पहचान छुपा के रखी जाए। और जब इस बच्चे से पूछा गया कि क्या रीजन था प्रद्युमन को मारने का तब उसने जो आंसर दिया तो वो रीजन अनबिलीवेबल था। तो जो वो बच्चा था जिसने प्रद्युमन का मर्डर किया था उसको अपने माता पिता से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो जैसे कि मैंने आपको बोला था जिस दिन प्रद्युमन का मर्डर हुआ तब बड़े बच्चों का एग्जाम चालू था। तो जो ये बच्चा था वो पढ़ाई में कमजोर था और कम मार्क्स आने पर उसके मॉम और डैड उसको बहुत ज्यादा डांटते थे। तो वो फेल ना हो जाए और उसके मॉम और डैड उसके ऊपर चिल्लाए ना, उसके लिए इसने अपने एग्जाम कैंसिल करने के लिए एक प्लान बनाया था। वो अक्सर एग्जाम के टाइम पर स्कूल पे बताता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके घर पे कोई मर गया है। ऐसे बहाने वो बनाता था। पर इस बार उसको कोई बहाना सूझा नहीं तो उसने ये प्लान बनाया था कि अगर स्कूल में कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। पर उसके इस प्लान में बेचारे होशियार और खुश रहने वाले बच्चे की जान चली गई। ना प्रद्युमन इस बच्चे को जानता था और ना वो बच्चा प्रद्युमन को जानता था। सिर्फ प्रद्युमन इस बच्चे को बाथरूम में अकेला मिल गया और प्रद्युमन छोटा होने के कारण उसको चकमा दे के भाग नहीं सकता था। इस कारण से इस बच्चे ने प्रद्युमन को अपना टारगेट बनाया। काश उस दिन प्रद्युमन उस टाइम पर अकेला बाथरूम में नहीं जाता तो इस बच्चे को यह सब कांड करने नहीं मिलता। जब यह पता चला कि एक 16 साल के बच्चे ने प्रद्युमन को मारा है तो थोड़े दिन की सजा काटने के बाद 2022 में इस बच्चे को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। प्रद्युमन की जो फैमिली थी वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और वो बच्चा आज आजाद है। आपको क्या लगता है इस सब में किसकी गलती थी? कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो यही था आज का केस। आगे ऐसी और केस स्टडी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आपको जानना है कि एक ऐसा बॉयफ्रेंड जिसने अपने ही गर्लफ्रेंड की जान ली और उसको अपने ही ढाबे में 2 हिस्सों में काटकर फ्रिज में रख दिया, फिर उसी दिन उस बॉयफ्रेंड ने दूसरी शादी भी कर ली, उसने ये सब क्यों किया? ये पूरी स्टोरी जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें और देखें दिल्ली के निक्की यादव का खौफनाक केस। तो मिलते हैं निक्की यादव के इस दिल्ली वाले वीडियो में।